अपना काम फौरन शुरू कर देंगे। वो सबसे बड़ी, सबसे भव्य तस्वीर आप न्यूज़ 18 इंडिया के साथ यहां पर देखेंगे। समय 6:04, तारीख यानी कि 23। ये तारीख, ये वक्त, ये साल आप लॉक कर लीजिए, क्योंकि ये देश को सर्वोच्च यानी कि सबसे सर्व शिखर पर रखने वाला वो दिन यहां पर बनने जा रहा है। हम सिर्फ चौथा देश नहीं बनेंगे, यानी कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये चौथे नंबर पर नहीं है, बल्कि दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला हिंदुस्तान पहला देश यहां पर बन जाएगा। जो ये बताने के लिए काफी है कि पाताल, धरती और अंतरिक्ष तीनों में किस तरह से हिंदुस्तान का आधिपत्य यहां पर जमता जा रहा है। तो चंद्रमा की सतह पर आज विक्रम लैंडर लैंडिंग को तैयार है। देश दुनिया में चंद्रयान 3 की कामयाबी की दुआएं मांगी जा रही है। विक्रम लैंडर को जिस जगह पर लैंड करना है वो चांद का सबसे अंधेरे वाला इलाका है, जहां सूरज की रोशनी भी कम पहुंचती है और जहां की जमीन भी ऊबड़ खाबड़ भरी है। ऐसे में विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग करवाना वैज्ञानिकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। चंद्रयान 3 इतिहास रचने की दहलीज पर है। मिशन का लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। आज शाम ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चांद की खूबसूरती की चर्चा दुनिया भर में लोग करते हैं, लेकिन दुनिया अब तक सिर्फ चांद के आधे हिस्से को ही देख सकी है और चांद का दूसरा हिस्सा दुनिया ने कभी नहीं देखा। इसकी वजह है चंद्रमा का पृथ्वी के साथ टाइडल लॉकिंग होना। चंद्रमा के पृथ्वी की कक्षा का एक चक्कर लगाने का वक्त और चंद्रमा का अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने का वक्त करीब बराबर है। पृथ्वी से हमेशा दिखने वाले हिस्से को नियर साइड ऑफ मून कहते हैं, तो दूसरा हिस्सा डार्क साइड ऑफ मून कहलाता है। जी हाँ, आपने सही कहा। डार्क साइड, बेसिकली उसको जो डार्क साइड नाम दिया, वो ऐसा नहीं कि लाइट नहीं पहुंचती है वहां पर, लाइट वहां पर भी पड़ती है, पर क्योंकि उसके बारे में जानकारी हम लोगों को कम है, वहां पे अभी तक जितने भी स्पेस मिशंस हुए हैं उसमें किसी ने भी उसको टारगेट नहीं किया। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 6 घंटे में पूरा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी 27.3 दिन में लगाता है। चांद का एक हिस्सा पृथ्वी से हमेशा दिखाई देता है, जबकि दूसरा हिस्सा छिपा रहता है। दूसरे हिस्से में सूर्य की किरणें 14 दिन तक रहती हैं। पृथ्वी के करीब हिस्से पर अब तक कई मिशन हुए। वहीं डार्क साइड ऑफ मून पर पहली बार चीन 2019 में पहुंचा था। चाइना का एक स्पेसक्राफ्ट वहां पे उतरा है, तो इसके बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं है, इसीलिए उसको डार्क साइड ऑफ द मून बोलते हैं। भारत के चंद्रयान 3 का लक्ष्य यही है कि वो चांद के डार्क साइड में सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। चंद्रमा का अंधेरा वाला हिस्सा बेहद ठंडा है, क्योंकि वहां पर सूरज की रोशनी बेहद कम पहुंचती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि चांद के दिखने वाले और ना दिखने वाले हिस्सों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। ना दिखने वाली साइड की जमीन दिखने वाली साइड की जमीन की बनिस्बत ज्यादा चुनौती भरी है। इसरो ने चांद की जमीन की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चांद की धरती कैसी है। पृथ्वी से ये कितनी अलग है। चांद पर धरती की तरह ही मैदान, पहाड़ और घाटी तो हैं, लेकिन ये देखने में सिर्फ रेगिस्तान है। यहाँ के बड़े बड़े गड्ढों से संभलकर लैंडिंग करना चुनौती है। डार्क साइड की यही सच्चाई है। क्रेटर्स है, जैसे आप देख रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। इसको अगर मैं उदाहरण देके बताऊं तो पृथ्वी पर अगर रेत पर आप पत्थर जोर से मारेंगे, चाहे छोटा या बड़ा, तो वो इसी तरह के गड्ढे बनाता है। तो रेत पे जो गड्ढे बनेंगे उसमें आप साइड वॉल देखेंगे जी, वो क्रेटर की तरह ही है। बट यहाँ जो चांद की सतह पे देख रहे हैं, ये भी क्रेटर्स उसी तरह से बने हैं, ये लेकिन उल्काओं से बने हैं, और ये छोटे बड़े हर तरह के करते। चंद्रमा पर सूरज की तरह खुद का प्रकाश नहीं होता। यहाँ जो चमक होती है वो सूर्य की रोशनी है। आज से 14 दिन के लिए वहाँ वही रोशनी दिखेगी जिसमें लैंडर और रोवर को जानकारी जुटानी होगी।
इसरो के वैज्ञानिकों का दृढ़ संकल्प, हमारे हिंदुस्तान का दृढ़ संकल्प और दृढ़ आत्मशक्ति आज चांद के हर रहस्य को चीरने जा रही है, क्योंकि